आई थिंक सो, मेरे ख्याल से कि ये अल्लाह ताला और इंसान का मामला होता है कि इंसान की कोई भी खूबी मेरे ख्याल से इंसान को जन्नत में ले जाती है। तो इसके बारे में हम किसी को जज नहीं कर सकते। बहुत सी मेरे ख्याल से कि अगर हम मुसलमान भी देखें तो हमारे अपने में भी कुछ ऐसी बातें हैं जो मतलब हमें नहीं करनी क्या चाहिए। पता कुछ ऐसा हो जाए कि वो मुसलमान हो जाएं या हमारे रवैये देखकर वो इस बात पे कायम हो जाएं कि यार ये बहुत अच्छा ट्रीट करता है मुसलमान एक दूसरे मुस्लिम ये मतलब माइल कर देती है ना, माइल कर देती है। सऊदी अरेबिया वो नॉन मुस्लिम है, वो कौन से भाई इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, तो नहीं करवाना चाहिए। इस्लाम को फॉलो तो फिर मुसलमान भी नहीं कर रहे। तो वो तो फिर अपने मुसलमानों का ही है ना कि आपने अब खुद ही जवाब देना है आगे जाके अल्लाह ताला को। तो उन्होंने भी खुद ही जवाब देना है आगे जाके अल्लाह ताला को। लेकिन गलत बात है, नहीं करवाना चाहिए। नॉन मुस्लिम से छूत होते हैं क्या? नॉन मुस्लिम से कोई ऐसी मुझे दुश्मनी नहीं है पर्सनली, लेकिन फिर भी जो मुसलमान है वो मुसलमान है और उनका काम नहीं है नॉन मुस्लिम्स का ये करना। खाना काबा से हमारी अकीदत है, मतलब हमारे लिए वहाँ पे हम उस तरफ करके सजदा करते हैं, अल्लाह ताला का घर समझते हैं उसे। तो जो लोग अल्लाह ताला को मानते ही नहीं है वो फिर किस हक से वहाँ जा रहे हैं? तो वहाँ पे ऑलरेडी बस वहाँ जाना ही उन लोगों के लिए नहीं अलाउड, तो वो वहाँ पे काम करिए, तो ये तो बिल्कुल गलत है। तो वहाँ पर वो हिंदू इधर पाकिस्तान में आ जाए वो उनको इतनी रिस्पेक्ट नहीं देते। क्यों? क्यों पता नहीं, वो उनको अच्छा नहीं समझते, कहते वो नॉन मुस्लिम है। लेकिन वो पाकिस्तान में भी इंडियन ड्रामे चलते हैं, सब कुछ इंडियन कल्चर को फॉलो किया जाता है, शादियों पर भी किया जाता है, हर जगह फॉलो किया जाता है। पता नहीं नॉन मुस्लिम को क्यों नहीं अच्छा समझते, लेकिन हर जगह नॉन मुस्लिम के जितने भी रिचुअल्स हैं सबको उनको ही फॉलो किया जाता है। हम हल्दी भी करते हैं, हमने ये ब्राइडल शावर भी ले आए हैं, हम वो जौन से भी हैं किटी पार्टीज भी ले आए हैं, सब कुछ ले आए हैं, बस हम नॉन मुस्लिम को अच्छा नहीं समझते। खाना काबा की अगर तामीर की अगर उसकी हिस्ट्री निकाली जाए तभी हुई थी जब सारे नॉन मुस्लिम ही थे, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो उनको खुद करना चाहिए कि भाई क्यों इतना प्रोटोकॉल देना अगले बंदे को कि आके आप करें। बाकी भी मुस्लिम्स भी तो खड़े होते हैं, उनसे करवा लें। लेकिन कोई इस्लाम कोई इतना खास फॉलो नहीं हो रहा है उधर भी, इतना फॉलो नहीं हो रहा, इतना खास नहीं हो रहा जैसे होना चाहिए। पार्टिसिपेट करना गलत है, टच कर ली किसी चीज को वो तो इतना गलत नहीं होता। पार्टिसिपेट जब आप करोगे तो ऑब्वियसली टच होगा ही। लेकिन आप पार्टिसिपेट किए बगैर भी तो चीज़ों को टच करते हैं ना, लाइक अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक वीडियो, सोशल मीडिया पर एक खबर सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा गर्दिश में है कि सऊदी अरेबिया के अंदर खाना काबा का गुलाब जिसको किस्वा बोला जाता है, अब उसको सीने में, उसको बनाने में एक नॉन मुस्लिम टिकटॉकर भी अपना किरदार अदा कर रही है, जो कि वहाँ पर स्पेशल विजिट करने आई थी। लेकिन अब वो भी एक पार्टिसिपेंट है, अब वो भी हिस्सा है इस पूरी ड्यूटी का, खाना काबा के गुलाब किस्वा को सीने का। आवाम की तरफ बढ़ते हैं, ये वीडियो दिखाते भी है कि वो क्या नॉन मुस्लिम टिकटॉकर जो कि एक लड़की है, उनको इस पूरे प्रोग्राम में शिरकत करनी चाहिए थी, उनको खाना काबा का गुलाब सीने की इजाज़त देनी चाहिए थी या फिर नहीं। क्या सऊदी अरेबिया सही इस्लाम को फॉलो कर रहा है या नहीं? जिस तरह से सऊदी अरेबिया का पूरा नैरेटिव चेंज हो चुका है, सऊदी अरेबिया का किंगडम इस वक्त काफ़ी ज़्यादा मॉडर्नाइज हो गया है, उसमें क्या ये चीज़ काबिल कबूल है या नहीं? आवाम की राय लेते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। आई थिंक सो, मेरे ख्याल से कि ये अल्लाह ताला और इंसान का मामला होता है कि इंसान की कोई भी खूबी मेरे ख्याल से इंसान को जन्नत में ले जाती है। तो इसके बारे में हम किसी को जज नहीं कर सकते। बहुत सी मेरे ख्याल से कि अगर हम मुसलमान भी देखें तो हमारे अपने में भी कुछ ऐसी बातें हैं जो मतलब हमें नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम उसके बावजूद इन चीज़ों को करते हैं। लेकिन ये अल्लाह ताला और उसका मामला होता है। मेरे ख्याल से इतना इसको हम गलत वे में तो नहीं ले जा सकते। अच्छा, हम लोग मोहब्बत होती है इंसान की मेरे ख्याल से। हम लोग इतना क्रिटिसाइज क्यों करते हैं सऊदी अरेबिया को? रिसेंटली होली प्लेसेस के अंदर, मदीना के अंदर इंडिया की स्मृति ईरानी का विजिट करवाया सऊदी अरेबिया ने, तो हम लोग इतना उनको क्रिटिसाइज क्यों करते हैं? क्या हम ज्यादा पक्के मुसलमान हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है। देखिए, हमारे में बहुत सी मतलब हम इसको नहीं कह सकते हम बहुत सी खामियां होती हैं, हम लोग परफेक्ट नहीं है, बिल्कुल भी। लेकिन वो अल्लाह ताला पर डिपेंड करता है कि अल्लाह ताला कैसे एक बंदे को क्या उसकी, चाहे वो नॉन मुस्लिम हो, लेकिन क्या उसकी खूबी पसंद आ जाए। अब देखिए ना, इसकी मेरे ख्याल से हमने अभी तो रिसेंटली इसकी बड़ी अच्छी मिसाल पड़ी है कि वो कहते हैं कि एक औरत थी तो वो अपने मतलब उसका ना इखलाक लोगों के साथ इतना अच्छा नहीं था, लेकिन वो एक कुत्ते को पानी पिलाती थी और इसकी वजह से मतलब अल्लाह ताला ने उसके लिए ये कहा कि वो जन्नत में जा सकती है। और इसके बड़क से दूसरी औरत थी जो कि 5 वक्त की नमाजी, लेकिन उसका लोगों के साथ उसका इखलाक नहीं अच्छा, तो इसकी वजह से अल्लाह ताला ने उसको मतलब कह दिया कि वो जहन्नुम में जाएगी। तो मतलब इंसानियत नहीं थी। इंसानियत तो मतलब ये अल्लाह ताला और मेरे ख्याल से उनका मामला होता है, हम इसमें कुछ नहीं कह सकते। हम लोग कहते हैं कि अल्लाह के घर में कोई नॉन मुस्लिम ना जाए, हम
काफिर 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 बोलते हैं ना, तो वो ना जाए। तो मोम हो सकता है ना इंसान का, क्या पता वहां जाके हो जाए। अल्लाह ताला वसीले तो बहुत से बना देते हैं, क्या पता वो वहां अभी अभी नॉन मुस्लिम है, क्या पता अल्लाह ताला उनके दिल में अपना अपना मोहब्बत डाल दे, तो क्या पता वो मुसलमान हो जाए। बहुत सी चीजें होती हैं कि हम किसी को हम जज इस नहीं चीज पे किसी को जज नहीं कर सकते हैं, किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। अच्छा, उन्होंने अल्लाह के घर में भी नॉन मुस्लिम्स को दाखिला दिया, सऊदिया ने। वहाँ पर नॉन मुस्लिम्स ने विजिट किया, सऊदिया के नॉन मुस्लिम्स के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। सऊदी अरेबिया के अंदर हर वो चीज़ हो रही है जो उनको दुनिया के साथ कनेक्ट करेगी। इसके बारे में आप क्या कहोगे? हम लोग इतनी नॉन मुस्लिम से नफरत क्यों करते हैं जबकि सऊदिया तो नहीं करता? और ये बहुत अच्छी बात है, करनी भी नहीं चाहिए। इस बारे में तो आप सल्लम का मतलब आप सल्लम ने भी इस बारे में फरमाया कि मतलब नॉन मुस्लिम्स के साथ भी आपको अच्छा रवैया रखना चाहिए। अगर आपकी कंट्री में, हमारी कंट्री में सिख बरादरी, हिंदू, तो ये हमें उनको हकूक मुयस्सर करने चाहिए और ये हुकूमत का काम भी है और हमारा भी है, लेकिन हम उसके बारे में हम तो उनको अछूत समझते हैं। आप सिंध वाली साइड पर जाइएगा, वहाँ के जो बाल काटने वाले लोग होते हैं वो कहते हैं ये अछूत है, हम तो अपनी कैंची नहीं लगाएंगे इनको। अब देखिए ना, हम जब हम अगर हिंदू कंट्री में जाते हैं तो उधर जाहिर सी बात है हमारी इतनी रिस्पेक्ट नहीं है जितनी हम उनको रिस्पेक्ट देते हैं अगर वो हमारी कंट्री में आते हैं। इसके बरक्स अब वो जो फौजी आया था, वहाँ से आर्मी का एक बंदा आया था, अभिनंदन जी, उसके बारे में अब देखें ना, उसको इतनी रिस्पेक्ट दी गई थी। हमारा यहाँ से कोई जाता आर्मी का कोई बंदा, तो उसके बारे में मतलब लाइक इतना होना था, उसको तो वैसे ही नहीं छोड़ना था। हमें भी बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है, बड़ी हमारी खातर तवाज़ो की जाती है, प्रोटोकॉल दिया जाता है। लेकिन बाज़-औक़ात मतलब ये चीज़ें होती हैं कि मतलब हमारी कंट्री में कुछ लोग ऐसे हैं कि हम फिर भी दूसरी कंट्रीज़ की निस्बत हम रिस्पेक्ट देते हैं अगले को ज़्यादा। लेकिन मेरी बात फिर वही जाके आ जाती है कि ये मतलब इसमें तो हम अपनी कंट्री के नॉन मुस्लिम्स को क्यों रिस्पेक्ट नहीं देते? ये सिर्फ एक इंसानियत होती है जो हर एक में नहीं हो पाई जाती। अछूत समझते हैं हम तो उनको। ये ज्यादातर अवाम, अगर ये सच है तो ये ज्यादातर अवाम अछूत समझती है, नो डाउट, लेकिन कुछ में इंसानियत बाकी। खा पी नहीं सकते, इनको हाथ नहीं लगा सकते, अल्लाह माफ करे, वो कोई एलियन थोड़ी है, वो इंसान है। वो इंसान है, क्या पता अगर वो इस टाइम नॉन मुस्लिम है, क्या पता अल्लाह ताला उनके दिल में कोई रहम डाल दे, क्या पता कुछ ऐसा हो जाए कि वो मुसलमान हो जाए, या हमारे रवैये देखकर वो इस बात पे कायम हो जाए कि यार ये बहुत अच्छा ट्रीट करता है मुसलमान एक दूसरे मुस्लिम ये मतलब माइल कर देती है ना, माइल कर देती है। सऊदी अरेबिया सही इस्लाम पर चल रहा है या इस्लाम से हट गया है? अगर आजकल का कहें ना तो थोड़ा सा हो गया है एक साइड पे, कैसे लाइक उधर कॉन्सर्ट स्टार्ट कर दिए गए हैं, क्लब्स हो गए हैं। देखिए ना उधर एक वो पकीज़ा जगह है, ठीक है ना, वो एक ऐसी जगह है कि मतलब लैंड तो ये भी है ना, हम लोगों ने इस्लाम के नाम पर अलग करवाया था, मस्जिदें भी है यहाँ, गुरुद्वारे भी। वहाँ पे एक मुकद्दस शहर है मदीना, मक्का, खाना काबा। हाँ, वहाँ पे वो चीज़ ना जरा मतलब एक कह लें कि प्लेसेस में तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया। होली प्लेसेस में तो अभी शरीयत बिल्कुल फॉलो होती है, लेकिन आपको पता है कि उनका तेल ज्यादा देर नहीं बिकना है, क्योंकि दुनिया में गाड़ियां, देखिए इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ गई हैं, हाइड्रोजन गाड़ियां आ गई हैं, तो इसके लिए वो चाहते हैं कि पूरी दुनिया से वो पहले ही कनेक्ट हो जाए ताकि उनको भीख का कटोरा ना पकड़ना पड़े हमारी तरह। लेकिन मैं इस बात पे ये कहूंगी कि आजकल के दौर में आजकल जो हो रहा है सऊदी अरब, वो थोड़ा सा हो गया है, मतलब इस्लाम से लाइक है, लेकिन इतना नहीं है। अब क़यामत की निशानी में भी आ जाता है। निशानी में भी आ जाता है। हाँ, ऑब्वियसली। थैंक यू सो मच। जी, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एक तो वो नॉन मुस्लिम है और उनको ऐसा करना भी नहीं चाहिए। वो मुस्लिम से करवा लेते, लेकिन नॉन मुस्लिम से करवाना भी नहीं चाहिए उनको। नॉन मुस्लिम्स में क्या मतलब, वो एलियन थोड़ी होते हैं, उनसे क्यों नहीं करवाना चाहिए? नहीं, लेकिन फिर भी नहीं ना करवाना चाहिए। एक तो वो नॉन मुस्लिम है, वो कौन से भाई इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, तो नहीं करवाना चाहिए। इस्लाम को फॉलो तो फिर मुसलमान भी नहीं कर रहे, तो वो तो फिर अपने मुसलमानों का ही है ना कि आपने अब खुद ही जवाब देना है आगे जाके अल्लाह ताला को। तो उन्होंने भी खुद ही जवाब देना है आगे जाके अल्लाह ताला को। लेकिन गलत बात है, नहीं करवाना चाहिए। पीछे की वजह क्या है, मुझे कोई लॉजिक भी तो समझ आए। क्यों करवाना क्यों है, मुझे ये भी तो बताएं क्यों करवाना है। वो खुद कर लें, वो अरेबिक है ना, अरबी है ना बंदे, तो वो खुद क्यों नहीं करें, वो किसी से क्यों करा रहे हैं। नॉन मुस्लिम से छूत होते हैं क्या? नॉन मुस्लिम से कोई ऐसी मुझे दुश्मनी नहीं है पर्सनली, लेकिन फिर भी जो मुसलमान है वो मुसलमान है, और उनका काम नहीं है नॉन मुस्लिम्स का ये करना। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि उनका काम ही नहीं है। और इतना क्यों, मैं वही तो आपसे पूछ रही हूँ, नॉन मुस्लिम्स अछूत है, नॉन मुस्लिम्स गंदे हैं, क्या है, जहन्नमी है, क्या है जिसकी वजह से हमें उनको अपने साथ भी नहीं रखना चाहिए, उनसे कोई काम भी नहीं करवाना चाहिए, उनसे कुछ भी नहीं करवाना चाहिए? क्या मसला क्या है? नहीं, मसला कोई भी नहीं है नॉन मुस्लिम से। मैं यही कहना चाह रही हूँ कि अपना काम है, हमें खुद करना चाहिए। जैसे वहाँ पे वो सऊदी अरब में या जैसे भी टिकटॉक वायरल हुआ है,
तो उनको खुद करना चाहिए कि भाई क्यों इतना प्रोटोकॉल देना अगले बंदे को कि आके आप करें, बाकी भी मुस्लिम्स भी तो खड़े होते हैं, उनसे करवा ले। आप इंसानियत में सिर्फ मुसलमानों को इंक्लूड करते हो, उसमें से हिंदू सिख ईसाई जितने भी हैं अंग्रेज वो सारे इंसानियत में नहीं आते हैं, सिर्फ मुसलमान आते हैं। नहीं, सारे इंसानियत में ही आते हैं, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि बस लिखवाना किसी और से या खुद करा लेते हैं या मुसलमानों से ही करवा लेते हैं। अच्छा, हम लोग इतना नॉन मुस्लिम से नफरत क्यों करते हैं, सऊदिया तो नहीं करता, ऐसा क्यों है? मैंने कब कहा कि मैं नफरत करती हूँ? मैंने ये तो कहा ही नहीं, मैं तो काम की बात कर रही हूँ। अच्छा, मतलब जो मुसलमानों की काम है वो किसी गैर मुस्लिम को ना सौंपे। हाँ, वो ना सौंपे। मैं ये फिर हम लोग उनसे पैसे क्यों लेते हैं? हम लोग उनकी बनाई हुई टेक्नोलॉजी क्यों इस्तेमाल करते हैं? उनकी बनाई हुई गाड़ियाँ क्यों इस्तेमाल करते हैं? उनके बनाए हुए फ़ोन क्यों इस्तेमाल करते हैं? उनका बनाया हुआ माइक क्यों इस्तेमाल करते हैं? उनकी बनाई हुई लाइट्स क्यों इस्तेमाल करते हैं? अगर हम इतनी नफरत है तो फिर हम अपना काम करें ना, खुद से ये सारी चीज़ें बना लेना। हम उनको पैसे देकर उनकी टेक्नोलॉजी खरीदते हैं, फिर हम उन्हीं को छूत समझते हैं। बस फिर हम भी ऐसे ही हैं। कैसे है? बस ऐसे ही हैं हम, फिर गुलामी करते हैं। अच्छा, सऊदिया के अंदर क्या सही इस्लाम फॉलो हो रहा है? ये सऊदिया इस्लाम से भटक गया है? एक्चुअली उधर ना रूल्स हैं, इस्लाम तो कोई इतना मेरा नहीं ख्याल के खास फॉलो हो रहा है, लेकिन उधर रूल्स बने हुए हैं तरह के। जैसे अगर चोरी करते हैं तो हाथ काट देते हैं, मतलब जो सजाएं देनी होती हैं तो वो ठीक देते हैं। पाकिस्तान में तो ऐसा कोई सीन ही नहीं है। शरीयत है, शरीयत का कानून है वहाँ। हाँ जी, लेकिन कोई इस्लाम कोई इतना खास फॉलो नहीं हो रहा है उधर भी, फॉलो नहीं हो रहा, इतना खास नहीं हो रहा है जैसे होना चाहिए। अगर वहाँ फॉलो नहीं हो रहा तो वहाँ क्राइम्स क्यों नहीं है फिर? क्योंकि वहाँ पे सजाएं बहुत ज्यादा हैं। इस्लाम के मुताबिक ही है ना। हाँ जी, वो विमेन एम्पावरमेंट बहुत करते हैं, वो काफिरों को अछूत नहीं समझते, वो अमन प्रमोट करते हैं। या गलत करते हैं? वो वैसे ठीक करते हैं, ये रूल्स होने चाहिए। उन्होंने होली प्लेसेस के अंदर भी नॉन मुस्लिम्स को विजिट करवाया, क्या ये सही है या गलत है? सही है, करवाना चाहिए, दिखाना चाहिए, इस्लाम को दिखाना चाहिए ताकि अगले बंदों को इस्लाम के बारे में पता लगे कि ये ठीक है, बिल्कुल दीन ठीक है, दीन की तरफ आए। और नहीं, उन्होंने इस्लाम फैलाने के लिए नहीं किया उन्होंने ताल्लुकात मजबूत करने के लिए किया है। ताल्लुकात मजबूत करने के लिए किया है तो फिर उनको बेहतर पता होगा। फिर आप क्या कहते हो? हम लोग कहते हैं कि किसी मस्जिद में या होली प्लेस में नॉन मुस्लिम्स को नहीं एंटर करना, सऊदिया एंटर करने के बाद कहता है जाओ जो करना है कर लो हमारा। फिर वो सऊदी अरब ही है, फिर मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। नॉन मुस्लिम्स को प्रॉपर हकूक देने चाहिए या नहीं? जी, देने भी चाहिए और कहीं कहीं मना भी करना चाहिए। जहाँ पे गलत चीज़ें हैं वहाँ पे मना भी करना चाहिए। गलत चीज़ों की क्या हद है? यही कि अगर आप मस्जिद में एंटर हो रहे हैं तो ऐसी कोई हरकत ना करें या कुछ मतलब जो अच्छा नहीं लगता वैसी चीज़ें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मस्जिद में एंटर हो रहे हैं, आप वाहियात कपड़ों में एंटर हो गए तो वो मस्जिद में तो नहीं ना फिर माना जाएगा। नॉन मुस्लिम्स की बात करें। जी, नॉन मुस्लिम्स की बात कर। नॉन मुस्लिम्स को इतना गलत क्यों समझते हैं? मैंने आपको पहले क्या छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं, दिस एंड दैट, हम इतना गलत क्यों समझते हैं? पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है, कहने को सो कॉल्ड इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर क्या कुछ नहीं है? फिल्म इंडस्ट्री, ड्रामा इंडस्ट्री, आप ड्रामा स्टेज ड्रामा को उठाकर देख ले, ऐसी वाहियात ड्रेसिंग होगी जो आपको उनकी फिल्म्स में भी नजर नहीं आएगी। नॉन मुस्लिम्स को गलत नहीं समझते, लेकिन हमारा एक इस्लाम है, हमारे भी ये है कि तो हम उसको फॉलो करते हैं। हम फॉलो करते हैं इस्लाम को, सच्ची सच्ची बताएगा, सीधा देखे हम हाँ कई जगह पे करते हैं और कई जगह पे नहीं भी करते हैं। कई जगह पे जी, किस जगह पे? हम काफी जगह पे करते हैं और काफी जगह पे नहीं भी करते हाँ, हैं। हमें लगता है फॉलो करना चाहिए वहाँ कर लेते हैं, जहाँ हमें लगता है नहीं नहीं यहाँ हमारा नुकसान होगा वहाँ हम कहते हैं नहीं करना फॉलो। हाँ जी, जहाँ पे नुकसान होता है वहाँ पे तो नहीं करते। थैंक यू सो मच। बिल्कुल भी नहीं, नॉन मुस्लिम्स को तो वैसे ही नहीं होना चाहिए क्योंकि खाना काबा एक बहुत प्रेस्टिजियस प्लेस है, तो उसके लिए आप लोगों को मुस्लिम्स को एटलीस्ट हायर करना चाहिए। अगर वो पार्टिसिपेट कर रही है इस पूरे प्रोग्राम में, अगर वो खाना काबा का गुलाब सी रही है तो व्हाट्स रॉन्ग? क्योंकि इट्स अ रिलीजियस प्लेस, क्योंकि और उसकी एक प्रॉपर वो है वो एक बहुत ज़्यादा मुझे वर्ड्स नहीं आते, बहुत एक मुकद्दस जगह है, तो वहाँ पे ऑलरेडी बस वहाँ जाना ही उन लोगों के लिए नहीं अलाउड, तो वो वहाँ पे काम कर रही है तो ये तो बिल्कुल गलत है। तो वहाँ पर वो पूजा वगैरह कुछ और चीजें अपने इबादत तो नहीं कोई भी कर रही हैं, वो तो सिर्फ एक ड्यूटी परफॉर्म कर रही हैं वहाँ पर, तो इसमें क्या गलत चीज़ है? क्या नॉन मुस्लिम्स अछूत हैं? अछूत नहीं है, बट वो उनके रिलीजन में ही नहीं है। जब खाना काबा से हमारी अकीदत है, मतलब हमारे लिए वहाँ पे हम उस तरफ करके सजदा करते हैं, अल्लाह ताला का घर समझते हैं उसे, तो जो लोग अल्लाह ताला को मानते ही नहीं है वो फिर किस हक से वहाँ जा रहे हैं? ऐसे तो मुसलमान भी बहुत गुनाह करके वहाँ जाते हैं,
चाहे उन्होंने पूरी जिंदगी नमाज ना पढ़ी हो, तो क्या वो मुसलमान कहलाने के लायक होते हैं जो फिर वहां पर जाते हैं? कहलाने के बिल्कुल लायक नहीं होता। मुझे इनसे नफरत है जो ये सब करके वहाँ जाते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी ये बहुत मतलब एटलीस्ट वो अल्लाह ताला को मानते तो है ना, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते तो है ना, वो अपने दिल से इकरार तो करते हैं ना। चाहे ये बहुत गलत करते हैं कि वो उनके कहे हुए काम पे अमल नहीं करते, लेकिन फिर भी वो एटलीस्ट मानते तो है ना। मुझे लोग मानते ही नहीं है, और वो अगर नॉन मुस्लिम है या किसी भी रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हैं तो वो अल्लाह ताला को मानती ही नहीं है, तो फिर वो किस हक से वहाँ जाके काम कर रही है? मतलब उनको वहां से निकाल दें? निकाल दें, जाहिर बात है। वो कहते हैं होली प्लेसेस में नॉन मुस्लिम्स नहीं जाएंगे। सऊदी अरेबिया होली प्लेसेस में नॉन मुस्लिम्स को एंटर भी करता है, विजिट भी करवाता है, सब चीजें करता है, और बाद में डंके की चोट पर कहता है हमने किया है, जाओ जो करना कर लो। क्या कहेंगे आप इस बारे में? मैं क्या कह सकती हूँ, ये उनकी स्टेट है, उन्हें करना नहीं चाहिए, लेकिन अब वो कर रहे हैं तो अब हम क्या कह सकते हैं, बस मजम्मत ही कर सकते वो सही इस्लाम फॉलो कर रहे हैं या नहीं? क्योंकि रियासत मदीना के अंदर भी नॉन मुस्लिम्स थे। तो वो मतलब वैसे वहाँ पे जाना तो बंद नहीं करना चाहिए उनका, क्योंकि नॉन मुस्लिम्स हर जगह होते हैं और उनका अपना बिलीफ है। अगर वो आगे ट्रैवल करना चाहते हैं तो वो करें, वो हमारे रिलीजियस एक्टिविटीज़ देखना चाहते हैं वो देखें, लेकिन उनका इस तरह पार्टिसिपेट करना गिलाफ बनाने में वो गलत है। थैंक यू। वो गलत है, 2 मिनट का इंटरव्यू पूरा देकर जाओ ना। अच्छा, ये गलत है तो सऊदिया को गलत क्यों नहीं लगता? क्या वो इस्लाम से हट गए हैं या वो सही इस्लाम फॉलो कर रहे हैं? गलत कर रहे हैं वो, लेकिन आगे उनकी अपनी ज़ाती मर्जी है। लेकिन हमारी नजर में गलत कर रहे हमारी नज़र में हैं। हम नॉन मुस्लिम्स को हकूक देते हैं, बताइएगा? बिल्कुल पीस प्रमोट कर रहे हैं हम लोग, इंतशार प्रमोट कर रहे हैं, बिकॉज नॉन मुस्लिम्स आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स, और हम उनको एक एलियन बनाकर दिखाते हैं कि वो अछूत है, टच नहीं करना, उनके बर्तनों में खाना नहीं है, उनकी इबादत गाहों में नहीं जाना, उनकी इबादत गाहें तोड़नी है। हम लोग अछूत समझते हैं, जबकि इस्लाम ने ये नहीं कहा है आप किसी नॉन मुस्लिम की बेइज्जती करो। तो इस हिसाब से सऊदी अरेबिया तो पीस प्रमोट कर रहा है। नहीं, लाइक जो यहाँ पे वो लोग तो जाहिल लोग करते हैं, जो उनकी इबादत गाहें तबाह करते हैं, भाई उन्हें अपनी ज़िंदगी को पीसफुली गुजारने दो। उनके साथ मसला क्या है? आप उनसे खाना खाओ, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खाते थे, उनसे बात करो। रिलीजन इज़ अ सेपरेट थिंग। आप अपने आप को उससे दूर रखो। अगर कोई रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट है तो आप उसमें मत पड़ो, आप अपने आप को नॉर्मल तरीके से रखो और दैट्स इट। तो वो सही, लेकिन वो वहाँ पे आने दें, लेकिन काम मत करवाएं ना उनसे एटलीस्ट। काम ना करवाए, काम करवाए। अगर उन्होंने किसी चीज को टच कर लिया तो वो गलत हो गया। हाँ, उनको घुमाए पुराए वहां पर उस मुकद्दस जमीन पे वो जाकर विजिट कर सकते हैं, लेकिन अगर उन्होंने वहां पर किसी चीज में पार्टिसिपेट कर लिया, टच कर लिया, तो वो गलत है। पार्टिसिपेट करना गलत है? टच कर ली किसी चीज़ को वो तो इतना गलत नहीं होता। पार्टिसिपेट जब आप करोगे तो ऑब्वियसली टच होगा ही। लेकिन आप पार्टिसिपेट किए बगैर भी तो चीज़ों को टच करते हैं ना, लाइक मतलब अगर आप किसी जगह पे जाते हैं तो आप डिफरेंट चीज़ों को टच करते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं है आप वहाँ जाके कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो, मतलब जैसे कोई जॉब आप वहाँ परफॉर्म करें और वो उसी मकसद के तहत टच करें। आपको हायर ना किया जाए, वैसे आप टच कर लो। अगर आप हायर करोगे तो वो गुनाह है, वैसे टच करना गुनाह नहीं है। आई रियली डोंट नो हाउ दैट, आई एम सो सॉरी, मुझे इतना ही पता है। थैंक यू। देखें, अगर वो नॉन मुस्लिम है, अगर उनका इंटरेस्ट है गिलाफ बनाने में, तो अब हम उनको कुछ कह तो नहीं ना सकते, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है ना। सऊदियों को उनको हायर करना चाहिए था या नहीं? अगर उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी है तो अगर उन्होंने उनको कर लिया इम्प्रेस और वो इम्प्रेस हो गई हैं तो वो उनकी मर्जी है, अगर उन्होंने कर लिया है तो। लेकिन शी इज नॉट मुस्लिम। इस बात से कह सकते हैं उनको नहीं हायर करना चाहिए था, उनको किसी मुस्लिम को करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नॉन मुस्लिम को हायर किया है तो उनकी मर्जी। उनकी मर्जी है। वो गलत चीज़ों पर चल रहे हैं या वो सही इस्लाम फॉलो कर रहे हैं? इस्लाम तो फॉलो नहीं कर रहे, फिर क्या कर रहे हैं? पता नहीं। इस्लाम को फॉलो कौन कर रहा है? इस्लाम को फॉलो तो अभी तक कोई भी नहीं कर रहा, सऊदिया भी नहीं कर रहा। पूरे तरीके से नहीं कर रहा। जैसे पहले लोग करते थे अब नहीं कर रहे, अब की जनरेशन फॉलो नहीं कर रही। पहले क्या करते थे वो और अब क्या कर रहे हैं? पहले के लोग बहुत मतलब मुस्लिम लोगों को आगे आगे लेकर जाते थे, लेकिन अब के लोग जो उनसे वो नॉन मुस्लिम को भी आगे पार्टिसिपेट करने का मौका दे रहे हैं। लेकिन पहले के लोग नहीं देते थे, वो कहते थे कि मुस्लिम लोग मुस्लिम को करे, कंट्रीब्यूट करे, और लेकिन अब के जो उनसे लोग हैं वो नॉन मुस्लिम को भी कंट्रीब्यूट करने का मौका दे रहे हैं। इस्लाम अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ देता है, इस्लाम अक़लियतों के हकूक़ बताता है। अगर वहाँ गैर मुस्लिमों को भी हकूक़ मिल रहे हैं तो व्हाट्स रॉन्ग? क्योंकि इस्लाम ने तो पीस का अमन का दर्स दिया है ना। अगर वो इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, हम नॉन मुस्लिम से नफरत करते हैं, हमें मसला हो रहा है, हम उनको कहते हैं वो इस्लाम से हट गए हैं, वो कैसे हट गए हैं? मुझे ये भी तो बताएं। देखे, सारे तमाम मुसलमान बराबर हैं,
अल्लाह ताला ने भी यही कहा है, वो बेशक नॉन मुस्लिम हो और मुस्लिम हो, नॉन मुस्लिम का अपना अकीदा है, मुसलमानों का अपना अकीदा है। मुसलमानों को चाहिए कि नॉन मुस्लिम को भी आगे लेकर आए, क्योंकि दोनों वो भी है, इंसान ही है, हम भी इंसान ही है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कभी नॉन मुस्लिम्स के साथ ऐसा बिहेवियर नहीं किया था ना, जो हम सोचते हैं या जो हम करते हैं पाकिस्तानी। और सऊदी अरेबिया भी उसी चीज को फॉलो करता है कि हमारा सबसे ज्यादा करेक्टर मैटर करता है। आप करेक्टर से अगले बंदे को इम्प्रेस करते हो। अगर आप नॉन मुस्लिम्स को कहोगे ये अछूत है, ये काफिर है, गिराओ इनकी इबादतगाह है, ये है वो है, तो आपको भी आगे से नफरत ही मिलेगी, आपको आगे से मोहब्बत नहीं मिलेगी। ये चीज सऊदिया समझता है। जी, पाकिस्तान के लोग आजकल वैसे भी नैरो माइंडेड होते जा रहे हैं। क्यों से? नैरो माइंडेड है, ब्रॉड माइंडेड नहीं है। जो ब्रॉड माइंडेड है वो इस बात को इतना नहीं करते, कि इतना नहीं लेकर आते कि गलत बात है। जो नैरो माइंडेड है वो इसको बुरा समझते हैं कि इस तरह नहीं होना चाहिए, लेकिन उनको यही नहीं पता कि अगर वो उनको कंट्रीब्यूट करने का मौका दे रहे हैं तो शायद वो भी इस्लाम को मानना स्टार्ट कर दें। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस तरह ही करते थे ना, कि अपने खुद करके बताते थे कि इस तरह करना चाहिए, इसलिए वो ठीक कर रहे हैं अपनी जगह। सऊदी ने तमाम तबलीगी जमातों को बैन कर दिया हुआ है, आपको पता है? सऊदी अरेबिया ने मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में हिंदू स्मृति ईरानी को भी विजिट करवाया। क्या ये सही किया या नहीं सही किया? सही किया, उनको अपने दीन के बारे में बता रहे हैं जो वो नहीं जानते, और ये दीन के बारे में बताना कोई बुरी बात तो नहीं है, अच्छी बात है। वो आगे सब कुछ बता रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस तरह किया था कि अपने दीन के बारे में लोगों को पैगाम देते थे, फिर वो ईमान लेकर आते थे, इसलिए मेरे ख्याल से तो ठीक कर रहे हैं। लेकिन सऊदिया कहता है हम तबलीग नहीं कर रहे, हम अपने ताल्लुकात बेहतर कर रहे हैं। वो उनकी मर्जी, लेकिन वो तबलीग ही कर रहे हैं, अपने ताल्लुकात बेहतर भी कर रहे हैं, वो उनकी मर्जी है, जो मर्जी करें। मतलब सऊदिया जो है वो सही इस्लाम पर चल रहा है। सही है एक हिसाब से। एक हिसाब से, दूसरे हिसाब से कैसे है? पता नहीं, दूसरे हिसाब से नहीं पता कैसे। नहीं। अच्छा, जिस तरीके से वो आगे चल रहे हैं, आपको लगता है सऊदिया अब बुलंदियों को छूने वाला है? वो तो पहले ही है, क्योंकि अल्लाह ताला का घर वहाँ पे है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक वहाँ पे है, और तमाम मुसलमान वहाँ पे ही जाते हैं, तो वो ठीक है अपनी जगह पे जो भी खड़े हैं। जी। अच्छा, यहाँ पर मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी, हम लोग नॉन मुस्लिम से इतनी नफरत क्यों करते हैं? देखिए, हमारा इस्लाम का गढ़ सऊदी अरेबिया वो सबके साथ ताल्लुकात मजबूत करता है, वो इसराइल के साथ भी ताल्लुकात मजबूत करता है। हम लोग बाकी नॉन मुस्लिम कंट्रीज को तो काफिर कहते ही हैं, अपनी कंट्री के अंदर जो हमारे नॉन मुस्लिम्स मौजूद हैं उनके साथ भी बुरा सलूक करते हैं। ऐसा क्यों है? देखें ना, वो उनका किरदार आप देखें कि वो कितना अच्छे से तमाम कम्युनिटी को लेकर चलते हैं, और हम नफरतों को प्रमोट करते हैं। सऊदिया के अंदर कुछ भी होता है हम कहते हैं इधर अल्लाह का अजाब आएगा, कयामत अब बड़ी नज़दीक हो गई है, सबसे पहले तबाह होगा तो अरब ही होगा, सऊदिया ही तबाह होगा, यही हमारी जबान पर रहता है। क्या कहोगे आप? देखें, हम मुसलमान उस तरह से नहीं चाह रहे, हम अपने आप को बहुत अच्छा समझते हैं, लेकिन दूसरे लोगों को जो नॉन मुस्लिम है उनको अच्छा नहीं समझते। लेकिन जो से नॉन मुस्लिम है वो मुसलमानों को भी उतनी इज्जत ही देते हैं, उतनी रिस्पेक्ट देते हैं। लेकिन जब कोई हिंदू इधर पाकिस्तान में आ जाए वो उनको इतनी रिस्पेक्ट नहीं देते। क्यों पता नहीं, वो उनको अच्छा नहीं समझते, वो कहते हैं वो नॉन मुस्लिम है। लेकिन वो पाकिस्तान में भी इंडियन ड्रामे चलते हैं, सब कुछ इंडियन कल्चर को फॉलो किया जाता है, किया जाता है, शादियों पर भी किया जाता है, हर जगह फॉलो किया जाता है। पता नहीं नॉन मुस्लिम को क्यों नहीं अच्छा समझते, लेकिन हर जगह नॉन मुस्लिम के जितने भी रिचुअल्स हैं सबको उनको ही फॉलो किया जाता है, पाकिस्तान में भी। तो ये तो वैसे आपने बात देखी ना, मेहंदी भी हम उन्हीं की तरह करते हैं, बारात भी करते हैं, हम हल्दी भी करते हैं, हमने ये ब्राइडल शावर भी ले आए हैं, हम वो जौन से भी हैं किटी पार्टीज भी ले आए हैं, सब कुछ ले आए हैं, बस हम नॉन मुस्लिम को अच्छा नहीं समझते। और देखिए, सारी टेक्नोलॉजी भी यहाँ नॉन मुस्लिमों को इस्तेमाल हो रही है ना, और जो ड्रेसिंग हो रही है वो भी नॉन मुस्लिम की ही फॉलो हो रही है। अच्छा, वो अछूत है तो उनकी टेक्नोलॉजी अछूत नहीं है? बड़े मजे ले लेके बैठते हैं हम उसमें हैं। वो पाकिस्तान, अब क्या कहें, पाकिस्तान में हम भी रहते हैं, हम भी कहीं ना कहीं फॉलो करते हैं, लेकिन लोग ये मानते नहीं है कि करते हैं, करते हैं सभी करते हैं। लेकिन लोग मानते नहीं कि हम फॉलो करते हैं नॉन मुस्लिम कल्चर को। ये बात है कि सऊदिया खुलकर कर देता है, हम जरा हम मानते नहीं है, वो कहते हैं हाँ हम करते हैं, जाओ जो करना है कर लो। वो कहते हैं हमारी मर्जी, हम जो मर्जी करें, हम छुप छुप के करते हैं। जी, बस इसी तरह के ही हैं मुसलमान अब। थैंक यू सो मच। हो जाना चाहिए, मतलब कि सीना चाहिए, क्योंकि हजूर पाक ने मना नहीं किया था कि कोई भी नॉन मुस्लिम या किसी को भी इस तरह नहीं है कि अगर वो किसी भी चीज़ के अंदर पार्टिसिपेट ना करे। आपको क्या लगता है? कोई इसमें बुराई नहीं है, क्योंकि खाना काबा की अगर तामीर की अगर उसकी हिस्ट्री निकाली जाए तभी हुई थी जब सारे नॉन मुस्लिम ही थे, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। इसमें
कोई बुराई नहीं है, लेकिन पाकिस्तानियों का अकीदा तो ये है कि आपकी किसी होली प्लेस के अंदर कोई नॉन मुस्लिम नहीं जा सकता। नहीं, मना तो किसी ने भी नहीं किया ना। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि होली प्लेस पे नॉन मुस्लिम नहीं आ सकते, ना नबी पाक ने मना फरमाया था कि नॉन मुस्लिम नहीं आ सकते, कोई भी आ सकता है। हम यहाँ फतवे क्यों देते हैं? हम कहते हैं हम लोगों ने अपनी होली प्लेसेस के अंदर हिंदुओं को क्यों घुसाया, नॉन मुस्लिम्स को क्यों घुसाया? वो इसीलिए क्योंकि वहाँ पे वो जो करते हैं वो गलत है, कि जिसमें अगर आप शिर्क करें एक जगह पे तो वो चीज़ तो फिर गलत है ना। शिर्क कैसे कर रहे हैं? शिर्क अब जैसे हिंदू हैं वो टेम्पल्स बनाने का अगर सोचें या वो बुतों की वहाँ पे जाके पूजा करें तो वो तो फिर चीज़ गलत है। टेम्पल्स तो मुस्लिम कंट्रीज में बने हुए हैं। बने हुए हैं, लेकिन अगर आप एक प्लेस पे जा रहे हो, होली प्लेस पे, वहाँ पे अगर आप ये करो तो ये तो फिर एक शिर्क की किस्म में ही आता है। मक्का मुकरमा मदीना मुनव्वरा जहाँ मस्जिद नबवी है, जहाँ खाना काबा है, वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, प्रॉपर शरीयत फॉलो की जाती है, लेकिन वो नॉन मुस्लिम्स को अछूत नहीं समझते। मुझे आपका सवाल समझ ही नहीं आया। आपने कहा है ना कि वहाँ बुतों को ना पूजें, तो मैं आपको ये बता रही हूँ खाना काबा मस्जिद नबवी के अंदर प्रॉपर शरीयत को फॉलो किया जाता है। वो आपको पता है इन होली प्लेसेस के अंदर उन्होंने एक हिंदू स्मृति ईरानी को भी विजिट करवाया, क्या गलत किया उन्होंने? नहीं, कोई गलत बात नहीं है। मैं देखे अगर कोई अल्लाह की नेकी की राह पे आना चाह रहा है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, हर्ज नहीं है, सवाब का ये काम है। वो इस्लाम कबूल करने नहीं आई थी, वो विजिट करने आई थी। विजिट भी करने आई, लेकिन चले उन्होंने एक वो उसकी फैरियत ही की है, एक अच्छा काम ही की है ना। आपको क्या लगता है बेटा? मतलब कि करना चाहिए अगर वो अच्छे तरीके से मतलब कि शरीयत को फॉलो करते हुए या कोई गलत काम नहीं करी तो उनको करना चाहिए। विजिट करना चाह रहे हैं कि असल में हमारा कल्चर कैसे, तो ये तो फिर और अच्छी बात है कि उन्हें पता चलेगा कि हमारा कल्चर कैसे और क्या है। वो हमारे कल्चर को उन्होंने कल्चर तो नहीं कहूँगी, उन्होंने होली प्लेसेस को तो विजिट किया, लेकिन उन्होंने अपने कल्चर की साड़ी पहनी हुई थी, उन्होंने बिंदी भी लगाई हुई थी, और वो एक मीटिंग करने आई थी सऊदी अरेबिया के अंदर। वही मैं आपको कह रही हूँ, अगर वो एक विजिट करने आई है, वो देखना चाह रही है कि हमारा कल्चर कैसे है, हम कैसे रहते हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, हर्ज नहीं है। और अब सही इस्लाम फॉलो कर रही है, अपने ट्रैक से हट गया है। सही इस्लाम फॉलो कर रहे हैं। सही इस्लाम फॉलो, तो हम उनको काफिर क्यों बोलते हैं? क्यों कहते हैं मोहम्मद बिन सलमान यहूदी की औलाद है? कौन से मैं आप समझी नहीं। मोहम्मद बिन सलमान जिनका वहाँ राज है सऊदी अरेबिया, तो फिर तो वो उनका तो अलग ही मतलब के है ना, उनकी अपनी चॉइस है। अपनी चॉइस क्यों है? हम लोग कहते हैं वो यहूदी एजेंडा, वो यहूदी की औलाद है, उसने बड़ी मॉडर्नाइजेशन कर दी, उसने सऊदीया का पूरा नैरेटिव चेंज कर दिया। भाई वो नॉन मुस्लिम से नफरत नहीं करते, हम करते हैं। हम क्यों करते? सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगी, हम नॉन मुस्लिम्स को अछूत क्यों समझते हैं पाकिस्तानी? कि वो अल्लाह की इबादत नहीं करते, वो अल्लाह को नहीं मानते, उनके साथ शिर्क करते हैं, इस वजह से। तो वो सिर्फ हिंदू तो नहीं करते, दुनिया के बाकी जितने भी मज़ाहिब है वो इस्लाम को नहीं मानते हैं, तो सिर्फ स्पेशल जो नफरत है वो हिंदुओं से ही क्यों है? ये तो शुरू से इनका एक वो चलता आ रहा है, इनकी पुरानी वो लड़ाइयों की वजह से भी है। अगर वो हमारे इस्लाम को नहीं मानते, हम उनको अछूत समझेंगे? नहीं, लाजिम नहीं कि हमें वो समझना चाहिए, हर बंदे का अपना दीन ईमान होता है। आप क्या कहते हैं? यही कि हर बंदे का अपना दीन ईमान होता है, हर किसी की अपनी चॉइस होती है, वो अच्छी मतलब कि उसकी अच्छी चॉइस है या गलत चीज़ की तरफ जा रही है, अच्छी चीज़ की तरफ। थैंक यू सो मच।